हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों अगर बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12, दैट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। बच्चों अगर बात करें इस चैप्टर की, ये चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ अगर फॉर्मूले याद होंगे तो आप पूरे क्वेश्चन सही करके आओगे। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं वन बाय वन, अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट समझेंगे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो भी बताएंगे। ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ इधर देखो। चैप्टर का नाम है बच्चों सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। क्लियर है बच्चों? ओके बच्चों, देखो तो एक एक आप जो बेसिक पढ़ चुके हो 9th क्लास में बेसिकली, तो उसको भी रिवाइज कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों क्या है, बेसिकली आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला बच्चों फिगर बनाते हैं क्यूबाइड। क्या बनाते हैं? क्यूबाइड। इधर देखना ध्यान से। तो क्यूबाइड बच्चों कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना। दो तरीके की क्यूबाइड होती हैं, एक क्लोज होती है, एक ओपन होती है। ठीक है बच्चों, तो ये मैं बना रहा हूं ओपन वाला। ठीक है बच्चों, तो यहां पे देखो क्या होता है, एक तो लेंथ होता है बच्चों, ये ब्रेथ होती है और ये हाइट होती है। क्लियर है क्या? ये होती है ओपन क्यूबाइड। क्या बच्चों? ओपन क्यूबाइड। ठीक है, एक होती है क्लोज्ड वाली बच्चों। वो क्लोज्ड वाली कैसे होती है, ये इस तरीके से बनी होती है। सही है क्या? ये होती है क्लोज्ड वाली। क्लियर है बच्चों? तो इसमें भी चाहो तो ऐसे बना सकते हो, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है, ये बनाओ या ये बनाओ, ये बच्चों होती है क्लोज्ड क्यूबाइड। समझ में आई क्या? ओके बच्चों, क्लोज्ड ओपन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सारे फेसेस आप काउंट कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, तीन ही दिखते हैं। ठीक है, ऊपर वाले, साइड वाले, इधर और फ्रंट वाले। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर से जो नीचे वाला फेस है वो नहीं दिखता है, ये फ्रंट वाला दिख रहा है, बैक वाला नहीं दिखता है, इधर साइड वाला दिख रहा है, इधर नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होते हैं, तो कोई भी आप बना के समझ सकते हो। तो टोटल बच्चों बात करें, इसमें कितने होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। कितने? 6 फेसेस होते हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, क्यूबाइड में क्या क्या पूछे जाते हैं वो आपको बताते हैं। पहला पूछा जाता है बच्चों आपको एल एस ए ऑफ क्यूबाइड। ध्यान से देखना, बहुत आसान है। एल एस ए का मतलब बच्चों होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होते हैं बच्चों? ये हो जाते हैं आपका 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच। इसी को बच्चों बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया 4 वॉल्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? ऊपर की सीलिंग नहीं रहेगी, नीचे का बेस नहीं रहेगा। 1 2 3 4। ठीक है, जिस भी कमरे में हो आप काउंट कर लेना, 4 वॉल्स ही होते हैं। ठीक है, वो अलग बात है, डिजाइन के लिए थोड़े ऐसे ऐसे कर दे, लेकिन जनरली बच्चों 4 ही वॉल्स होते हैं। ठीक है, फिर टीएसए की बात करेंगे बच्चों। टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बच्चों क्या होता है? 2 L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। क्लियर है क्या? ये होता है टोटल सरफेस एरिया। एक एक चीज देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, समझते चलना। ठीक है, अगला आता है बच्चों वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। अब देखो, जैसे ये देखे, अच्छा यहाँ पे एक लॉन्गेस्ट डायगोनल पूछा जाता है, तो यहां बच्चों लिख सकते हो आप, यहां लिख लो आप लॉन्गेस्ट डायगोनल लेंथ। यहां पे लिख लो लेंथ ऑफ। ठीक है बच्चों, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या हो जाती है बच्चों? रूट लगाना है आपको, और अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख के आना है। दिस इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल। क्लियर है क्या? सिमिलर केस क्या होता है क्यूब में? क्यूब में देखो बच्चों, इधर बनाते हैं। क्यूब का क्या हो जाता है, ध्यान से देखना। यहां पे क्या होता है, क्यूब का मतलब सभी साइडें जो होंगी बच्चों, तीन के तीनों बराबर होंगी। ठीक है, यानी यहां पे अगर बात करें लेंथ की, तो लेंथ भी साइड ए होगी। क्लियर है क्या बच्चों? ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। क्लियर है?
अब ध्यान से देखो, आपको कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूले में सब जगह ए पुट कर देने, ठीक है। देखो तो एलएस से कितना हो जाता है बच्चों, एलएस से आप क्यूब यहां लिख देना ताकि आपको याद रहे। तो ध्यान से देखो, 2a प्लस ए 2a हो जाएगा बच्चों, a 2a स्क्वायर इंटू 2 4a स्क्वायर। यहाँ डायरेक्टली आपको याद रखना है 4a स्क्वायर, ठीक है। याद नहीं रखोगे, एक याद रखोगे, यहां रख के भी निकाल सकते हो, रटना नहीं है। इधर आओ, टीएस से अगला बच्चों, टीएस से आप क्यूब, टीएस से आप क्यूब में बच्चों देखो 2, यहां पे देखो a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बताओ कितने ए स्क्वायर हो गए, 3 इंटू 2, ये बच्चों हो गए 6a स्क्वायर। क्लियर है क्या। वॉल्यूम की बात करें बच्चों तो वॉल्यूम भी हो जाएगा कितना, देखो L इंटू बी इंटू एच, ए इंटू ए एक्सपोनेंट एंड पावर, और बाकी क्लास 10th का बेसिक मैथमेटिक्स के चैप्टर में हमने पढ़ा रखे हैं, वहां पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ a इंटू ए यानी व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर मस्ट बी एडेड, ठीक है। तो a की पावर 3 हो जाता है बच्चों। लेंथ आप यहाँ पे लॉन्गेस्ट डायगोनल अगर लिखे, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल, तो यहां पे बच्चों क्या हो जाएगा, देखो यहां पे रखो ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, हेरोन्स फार्मूला में क्लास 9th में पढ़ते बच्चों, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए हो जाता है, ए बाहर आ जाएगा, ए रूट 3 हो जाती है लेंथ, कितनी बच्चों, ए रूट 3। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर अगले फिगर पे चलते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है बच्चों, ध्यान से समझते चलना, बहुत बढ़िया लगेगा आपको, ठीक है। ये हो गए क्यूब एंड क्यूबाइट, ठीक है बच्चों, समझ में आ गए होंगे। अब एक तो बच्चों इस पे क्या होते हैं, सिंपल आपको मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आएंगे कि लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है तो वॉल्यूम बता दो, सरफेस एरिया बता दो। सरफेस एरिया मतलब एलएसए, अगर टीएसए लिखा है तभी आपको निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप, जैसे मान लो 2 क्यूब हमने लिए बच्चों, ठीक है, ये ध्यान से देखना, 2 हमने क्यूब ले रहे हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ध्यान से देखना। 2 क्यूब ले रहे हैं बच्चों, अरे बोल दो इधर तो आओ, देखो तो सही, ए साइड है ए, ठीक है बच्चों, ओके, इधर भी ए, इधर भी ए, इधर भी ए, सही है। अब इनको क्या कर दिए, कंबाइन कर दिए बच्चों। जैसे ही इसको कंबाइन करते हैं तो ये कुछ ये इस तरीके से दिखेगा आपको, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। तो अब लेंथ कितनी हो गई बच्चों, ध्यान से देखो, ये ए इतना और ये ए इतना, अब टोटल कितनी हो गई 2a, लेकिन अभी भी जो ब्रेथ है वो a है और हाइट भी अभी भी a है, ठीक है बच्चों। तो यहां पे जो इसका वॉल्यूम है या इसका वॉल्यूम सम करेंगे, इसके वॉल्यूम के बराबर तो आएगा ही आएगा, प्लस अब ये बच्चों क्यूब नहीं रहा, ये क्या हो गया, क्यूबाइड हो गया। क्या हो गया, क्यूबाइड हो गया। तो यहां पे एलएसए आप क्यूबाइड इसका लिखेंगे बच्चों, एलएसए आप क्यूबाइड। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 2 ब्रैकेट में एल के जगह पे 2a लिखेंगे बच्चों, 2a इंटू एल बी, 2l प्लस बी, तो 2a प्लस बी यानी a बच्चों, ठीक है। तो यहां देखो 3a 3 2 जा 6a स्क्वायर हो गया। ध्यान देना मैं क्या बताया हूं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे बच्चों 6a स्क्वायर आ जाएगा, एलएसए आप क्यूबाइड, ये अगर 2 क्यूब सेम साइड के अगर जुड़ते हैं, इस तरीके से फिगर बनाते हैं, तो बच्चों लेंथ हो गई 2a, ब्रेथ और हाइट सेम रही, ठीक है। तो उस केस में एलएसए आ जाता है 6a स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होना, 2 क्यूबाइड को भी आप जोड़ सकते हो, ठीक है। आ जाओ टीएसए इसका निकालते हैं बच्चों, टीएसए आप क्यूबाइड जो बना है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू एल इंटू बी, मतलब 2a इंटू ए प्लस ए इंटू ए और प्लस ए इंटू 2a बच्चों, ठीक है। ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया तरीका बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर बच्चों, ठीक है। ध्यान से देखो, 2 + 1 3, 3 2 5, 5 2 जा 10, तो 10a स्क्वायर हो जाता है बच्चों। ध्यान से देखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है।
ये हो गया वॉल्यूम। अगर लिखेंगे बच्चों इसका, इसके अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो घर से नहीं लाना। देखो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 2a हेलो 2a क्यूब हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ध्यान देना बहुत आसान है, आपको बोले थे दोनों का वॉल्यूम जोड़ेंगे, a क्यूब प्लस a क्यूब। देखो 2a क्यूब आया कि नहीं, ऐसे भी निकल गया। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर आपको बताते अगला फिगर। ये इस तरीके से क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। आप क्यूब के जगह पे क्यूबाइड भी ले सकते हो। कोई कंफ्यूजन बच्चों नहीं होनी चाहिए। चलो आ जाओ, अगला पढ़ते बच्चों सिलेंडर। किसके पास चलते हैं, सिलेंडर। देखो इधर सिलेंडर, ठीक है बच्चों। सिलेंडर देखो कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना। ये करके दिखाओ, ठीक है बच्चों। तो ये बन जाता है आपका सिलेंडर, ठीक है। ध्यान से देखना, ये क्या बन गया बच्चों, सिलेंडर। यहां चाहो तो ये इस तरीके से भी बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या होती है, इसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है बच्चों, यहां से यहां तक। और ये जो होती है ये हाइट होती है, क्लियर है। आर रेडियस होगी, हाइट एच हो गई, ठीक है। ध्यान से देखना। तो यहाँ पे अच्छा दो चीजें और बता देते हैं आपको, जैसे लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया बच्चों फ्लैट फेस का होता है। फ्लैट फेस जो होते हैं, जैसे क्यूब एंड क्यूबाइड में फ्लैट फेसेस होते हैं, मतलब क्यूब के सभी फेसेस को आप अलग करके एक के ऊपर रख सकते हो, ठीक है क्या। दूसरा चीज, कर्व सरफेस एरिया हमेशा कर्व्ड पोर्शन का होता है, जैसे सिलेंडर में हो गया, कोन में हो गया, समझ में आई क्या, स्फीयर में, हेमी स्फीयर में हो गया, समझ में आई। तो इसलिए ध्यान देना। अब यहां पे आते हैं सीएसए ऑफ सिलेंडर। सीएसए ऑफ सिलेंडर बच्चों, ठीक है। सीएसए ऑफ सिलेंडर अगर लिखेंगे बच्चों तो ये होता है 2πr/h होता है, ठीक है। अब देखो 2πr/h बेसिकली है क्या, आपको बताते हैं। सीएसए मतलब कर्व सरफेस एरिया बच्चों। तो क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है एरिया। एक इस रेक्टेंगुलर शीट को आप ऐसे फोल्ड करो, अगर देखो आप ध्यान से, जैसे ये शीट है, इसको अगर मैं फोल्ड किया तो ये देखो ये सिलेंडर बनते हुए दिख रहा होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या काम करने हैं, ध्यान से देखने हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होती है। तो इसकी बच्चों लेंथ जो हो जाएगी, इसकी लेंथ जो हो जाएगी वो सरकमफ्रेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सरकमफ्रेंस 2πr हो गई बच्चों। और यही क्या हो गई, लेंथ, क्लियर है। और ये ले लिए हाइट बच्चों। तो यहां देखो 2πr लेंथ हो गई इंटू हाइट विड्थ हो गई, या ब्रेथ ले लिए। किसी भी दो साइड का मल्टीप्लीकेशन क्या देता है, एरिया देता है, ठीक है क्या। तो लेंथ इंटू ब्रेथ आ गई है सीएसए, क्लियर है क्या बच्चों। अब आते हैं टीएसए के पास। टीएसए ऑफ सिलेंडर, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया बताते हैं। सीएसए ऑफ सिलेंडर में बच्चों क्या हुआ, अभी तक कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे थे, मतलब ढक्कन नहीं लगे हुए थे दोनों साइड, ठीक है। ये देखो जैसे इधर ढक्कन लगे हुए ना, इधर भी बंद है ना। तो अभी जो था ये इधर से अगर आप पानी डालोगे तो इधर निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, इधर भी हमने एक ढक्कन लगा दिया, ऐसे क्लोज कर दिए, और नीचे भी क्लोज कर दिए। देखो अब ये जो क्लोज करते तो बेस एरिया बनता है। बेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो, बेस एरिया ऑफ कोन हो, ध्यान से सुन लेना, बेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर हो, सबका बेस एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है। और सर्कल का एरिया क्या होता है, अभी हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में पढ़ा क्या है, आप जाके वहां वीडियो देख सकते हो। बाकी आपको डिटेल में वहां समझना है तब। बाकी सर्कल का एरिया πr² होता है बच्चों। चलो इधर देखो, टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या लिखेंगे, सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस, अब देखो कितने एरिया है यहाँ पे, देखो 1 2 प्लस 2 टाइम्स बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या लिखेंगे बच्चों, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्लियर है क्या। बेस एरिया ऑफ सिलेंडर कुछ और नहीं है, सर्कल का एरिया है। तो इसका फार्मूला क्या बन गया टीएसए का बच्चों, सीएसए हो गया 2πr/h, ध्यान से देखना, और प्लस का 2πr²।
तो आप देखो 2πr ब्रैकेट में यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, h प्लस आर, यही आपको रटाया जाता है। तो रटना नहीं, समझना है, ठीक है। समझ लोगे तो कभी नहीं भूलोगे, नहीं समझोगे तो बार बार रटते रहोगे, तो इससे अच्छा समझ लेते हैं। अब वॉल्यूम की बात कर लेते हैं बच्चों। वॉल्यूम की बात करें तो इधर ध्यान से देखो आप, वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, एरिया इंटू एनी साइड, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू विड्थ, एरिया इंटू डेप्थ। समझ में आई क्या? तो यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू हमने लिख लिए एरिया इंटू हाइट। अब ध्यान से देखो किस एरिया की हम बात कर रहे हैं, बेस एरिया। बेस एरिया क्या है, सर्कल का एरिया। ध्यान से देखो, तो सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या आ गया बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान से देखते जाना। और आपको एक चीज बताए, एरिया की यूनिट हमेशा याद रखना, कुछ नहीं लिखा है, अगर यूनिट में साइड दिया तो यूनिट स्क्वायर लिख देना या स्क्वायर यूनिट लिख देना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, इसकी अगर यूनिट लिखनी हो, यूनिट ऑफ सीएस से पूछे, टीएस से पूछे, बोले बच्चों सरफेस एरिया पूछे, अगर सेंटीमीटर दिया है, मीटर दिया है, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर, नहीं कुछ दिया है तो स्क्वायर यूनिट जरूर लिख देना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। और यूनिट स्क्वायर भी लिख सकते हो। क्लियर है क्या? वॉल्यूम के लिए बच्चों क्या हो जाता है, इसका ऐसा ही यूनिट, या यूनिट क्या हो जाएगा, जिसमें दिया रहेगा उसमें लिख देंगे। जैसे मीटर में दिया तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आई कि नहीं? अभी बताएंगे, लिक्विड होगा तो वहां लीटर भी लिखा जाता है, ठीक है। लिक्विड होगा तो लीटर भी होगा, अभी कन्वर्जन भी आपको बताएंगे। तो यूनिट यहाँ पे मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, या तो फिर लीटर भी लिख सकते हो अगर लिक्विड के फॉर्म में होगा तब, ठीक है। समझ में आई? अगर कुछ नहीं दिया है तो यूनिट क्यूब डाल देना, या क्यूबिक यूनिट। क्या बच्चों, क्यूबिक यूनिट लिखी जाती है, या यूनिट की पावर 3। समझ में आई? अरे बोलो, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं। ये बच्चों था सिलेंडर। सिलेंडर बहुत काम का है, अभी गुलाब जामुन भी आप लोग खाओगे, ठीक है। और आपको दवा भी मिलेगी कैप्सूल, ठीक है, सिलेंडर के साथ में, तो इसलिए ध्यान से देखना। ओके बच्चों, अब आते कोन पे। किस पे आते हैं बच्चों, कोन पे। ध्यान से देखो, कोन की बात करें, कोन कैसा दिखता है बच्चों, ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है क्या, ये इस तरीके से कोन दिखता है, ठीक है। तो ये बच्चों होती है, ये वाली होती है, ये तो हो गई आपकी हाइट, और ये हो गई बच्चों, ये हो गई रेडियस। रेडियस को बेस रेडियस भी बोला जाता है, ध्यान से सुन लो। सिलेंडर को राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोला जाता है, क्यों बोला जाता है वो भी बता देते। देखो इधर, ऐसे जैसे आपने बनाए, ऐसे जैसे आपने बनाए, तो यहाँ पे देखो क्या आपने पाए, यहाँ पे ये जो है रेडियस होता है 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, एक्सिस पे। अगर उसको दो पार्ट में कट करें, इधर इधर, तो बेस रेडियस पे जो है, अगर रेडियस वाली लाइन खींचेंगे डायमीटर वाली, तो 90 डिग्री बनाता है। तो इस वजह से राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं इसको बच्चों। यहाँ पे भी देखो 90 डिग्री बनाता है। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि इसका नाम राइट सर्कुलर कोन या राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों बोला जाता है। तो राइट सर्कुलर कोन बोलने के पीछे का रीजन यही बच्चों, यहाँ पे एंगल 90 होते हैं, तभी यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा पाते हैं। दिस इज कॉल्ड एल, जिसको स्लांट हाइट बोलते हैं। देखो एच क्या है, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन बच्चों, ठीक है। एल होती है स्लांट हाइट, हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं बच्चों, स्लांट हाइट, और तिर्यक ऊंचाई हिंदी में बोलते हैं। आर हो गई आपकी रेडियस। तो पहला इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होता है एल निकालना, या एल और आर दिया रहेगा तो आपको एच पूछ लेगा, या एल और एच दिया रहेगा तो रेडियस पूछ लेगा। तो आप एक फॉर्मूला याद रखना कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है।
अब ध्यान से देख लेना कि अगर एल दिया है तो ध्यान से आर स्क्वायर, जैसे एल निकालना है अगर, तब तो ये डायरेक्टली एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर दिए। क्लियर है क्या? लेकिन इसमें से अगर कोई निकालना हो, जैसे एच निकालना हुआ तो कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना है, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर देना। आर निकालना है तो रूट में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर कर देना। अब यहाँ अंदर बच्चों कुछ लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे पूरा, मान लो बड़ी नंबर है, अब गलती से उसका सम जो है 0 0 में आ रहा है, एल प्लस आर या एल प्लस एच। ठीक है, देखो बताते हो इसके पीछे का रीजन क्या है। तो यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला हमने बता रखे, बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th, बाकी आप 6 से पढ़ते आए हो। क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। बच्चों ये छिप छिप के आएगा, आपको दिखेगा नहीं लेकिन होगा। समझ में आ रही क्या? अरे बोल दो, इधर आओ। ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना, आसानी से पाओगे, नहीं तो स्क्वायर निकालोगे, गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलो ये बता दिए, उसके बाद आते हैं बच्चों इसके फॉर्मूले पे। इधर आ देखो, सी एस ए आप कौन, सी एस ए आप कौन की बात करेंगे बच्चों तो क्या बोलोगे, पर्ल, पी आई आर एल, पी ई ए आर एल। तो यहाँ पे देखो पाई आर एल, कैसे याद कर लोगे, पर्ल, पर्ल। समझ में आई क्या? पर्ल, पाई आर एल, पर्ल। समझ में आई क्या? तो ये हो जाता है बच्चों सी एस ए आप कौन। टीएसए की बात करें, अगर टीएसए की बात करें तो ये बच्चों सीएसए तो रहेगा ही रहेगा, प्लस बेस एरिया ऑफ कोन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बेस एरिया ऑफ कोन। अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाए थे, बेस एरिया ऑफ कोन का मतलब क्या है, सर्कल का एरिया, इसको क्लोज करना है। ठीक है, जैसे आइसक्रीम खाते हो तो आइसक्रीम ऐसे भरा रहता है ना, क्लोज होता है, ऊपर से ढक्कन क्लोज्ड अगर है। ठीक है, क्लोज्ड अगर है तो यहाँ पे बेस एरिया सर्कल का जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर बच्चों अगर कॉमन ले लिए तो एल प्लस आर हो जाता है। बोलो हाँ। वॉल्यूम की बात करें बच्चों, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम अगर आप ध्यान से देखो, इस सिलेंडर इसीलिए नहीं बनाए हैं आपको देखने के लिए, इसलिए बनाए कुछ समझाना है। ध्यान से देखो, अगर यहां से अगर ये ऐसे बना देते हो तो आपको कितने कोण दिख रहे हैं, एक यहां पे देखो कोण दिख रहा है, एक यहां पे दिख रहा है, एक यहां पे दिख रहा है। तो आपको याद करने के लिए बता रहे हैं कि एक सिलेंडर में 3 कोण है एक तरह से। कितने हैं बच्चों? एक सिलेंडर में कितने कोण है? 3। अब ये बताओ, इसका मतलब 3 कोण का, इधर देखो, इसका मतलब 3 कोण का वॉल्यूम यहां पे लिख रहे हैं, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ 3 कोण इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। बोल रहे हैं, रटना नहीं है, बहुत आसान है, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ 1 कोण कितना हो जाएगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ 1 कोण कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बताओ कितना आसान था, रट रहे थे। वॉल्यूम ऑफ 1 कोण कितना हो जाएगा? 3 कोण का अगर पाई आर स्क्वायर एच, एक का अगर पूछा जाएगा तो डिवाइड कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहां पे कितना लिख लेंगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है क्या? जल्दी से इसको नोट डाउन करो, बहुत आसान है, फिर इसके आगे बताते हैं आपको। ओके बच्चों, अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? क्यूबाइड पढ़ लिए, क्यूब पढ़ लिए, सिलेंडर पढ़ लिए और कोण पढ़ लिए। रटना नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगर तो अब आता है आपका स्फीयर। क्या आता है बच्चों? स्फीयर। देखो ये कैसा होता है स्फीयर, ध्यान से देखो। स्फीयर का मतलब सॉलिड स्फीयर से बच्चों। ठीक है, ये पूरा सॉलिड स्फीयर है। क्लियर है क्या? सॉलिड स्फीयर होता है तो बच्चों एक तो ऐसी रेडियस होती है, एक ये वाली होती है, एक ये वाली होती है। दिख रहा है क्या? तो इसका रेडियस कितना होता है? आर होता है। इधर से भी देखो रेडियस आर होगी। समझ में आई क्या? तो यहां पे कर्व सरफेस एरिया नहीं बन पाता है। क्या?
क्योंकि कटा तो है ही नहीं बच्चों, ठीक है। कर्व्ड पोर्शन नहीं बन पाएगा, ठीक है। यहाँ पे सरफेस एरिया सिर्फ होता है, तो सी एस से टी एस से सब सरफेस एरिया में चला जाता है। तो स्फीयर की बात करें बच्चों तो एस से लिखते हैं। सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर है क्या? 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे वॉल्यूम की बात करेंगे बच्चों तो कितना हो जाता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। कितना हो जाता है? पाई आर क्यूब। अगर याद रखना हो तो आप याद रख सकते हो। देखो इधर ऐसे बनाए हमने, ये ऐसे बनाए बच्चों, ठीक है। ध्यान से अगर देखो तो यहां से अगर देखे तो एक कोण ये बन गया बच्चों, देखो इधर, यहां से देखो एक कोण इधर से ये बन गया। रटना ना पड़े इसलिए समझा रहे हैं, ध्यान से देखना। एक कोण ये बन गया और एक कोण ये बन गया, तो आप देखो 4 कोण बनते हुए दिख रहे। कितने? 4 कोण। एक कोण का बच्चों वॉल्यूम कितना था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर ध्यान से देखो, अभी थोड़ी देर पहले बोले इसका रेडियस भी आर है। देखो ये रेडियस हो गई और ये हो गई रेडियस कोण की, और हाइट भी आर है। कितनी बच्चों? हाइट भी आर है। तो ध्यान से देखो, अगर हाइट और रेडियस दोनों बराबर हो जाएगी तो यहाँ एच की जगह पे आर डालेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाता है? देखो 4/, कितने कोण है? 1 2 3 4, एक का इतना है तो 4 का 4/3 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एच के जगह पार रखोगे तो पाई आर क्यूब हो जाएगा। सिर्फ याद करने के लिए आपको समझाएं, ठीक है। ओके बच्चों, फिर आते हैं हेमीस्फीयर पे। किस पे? हेमीस्फीयर पे। नहीं समझ में आए डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। वैसे याद करने के लिए मैं नहीं बोलता, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब समझ में आ जाएगा फिर कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। ऐसे याद करते रहोगे तो गलतियां होती रहेंगी। याद तो होने चाहिए लेकिन समझ के याद होने चाहिए, जो कि भूला ना जा सके, ठीक है। ओके बच्चों, अब आते हैं हेमीस्फीयर। क्या आते हैं? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो कितना बढ़िया बनाया हमने। हेमीस्फीयर की बात करें बच्चों तो ये आर, ये भी आर, ये है हेमीस्फीयर। क्या है बच्चों? हेमीस्फीयर। सेमी सर्कल नहीं है भाई इधर। अब यहां पे देखो, हेमीस्फीयर की बात करें तो सीएसए की बात करते हैं। अब ये बताओ, जब बच्चों सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की बात किए थे तो कितना आया था? 4 पाई आर स्क्वायर। और ऐसे कट कर दिए बीच में से तो कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। टीएसए की बात करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? सीएसए प्लस बेस एरिया। बेस एरिया मतलब कुछ और नहीं होता है, हेलो भाई साहब, सर्कल की एरिया होती है। देखो यहां से ये ढक्कन ऐसे लगा दिए, दिख रहा है क्या? तो यहां बेस एरिया लिख लिए, बेस एरिया, ठीक है। अब यहां पे सीएसए कितना बच्चों? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस का पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाता है टोटल? 3 पाई आर स्क्वायर। तो यही याद होना चाहिए, क्लियर है क्या? वॉल्यूम की बात करें बच्चों तो वहां पे कितना था? 4/3, यहां पे हो जाएगा 2/3, क्लियर है क्या? पाई आर क्यूब। तो बहुत आसान है। अब आपको क्या लग रहा है ये सब आएगा? ये सब नहीं आएगा, लेकिन बिना इसके आगे भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है बच्चों। तो अब जो आएगा वो बताने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। चलो बच्चों, यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, अब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में कैसे कैसे आते हैं यहां पे लिख लेते हैं हेडिंग। यहां पर आता है बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, क्लियर है क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। क्या कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स? सरफेस एरिया। क्या यहां पे लिख सकते हो आप? किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? सरफेस एरिया। किसकी बात कर रहे हैं? सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, क्लियर है क्या? अब कॉम्बिनेशन एरिया ऑफ सॉलिड्स कैसे होगा वो बताते हैं आपको। ध्यान से देखो, जैसे अगर बात करें बच्चों, एक है हेमीस्फीयर, देखो ये इधर से, और प्लस एक सिलेंडर यहां से, देखो ये ऐसे
ऐसे बच्चों, ठीक है। और दूसरा बच्चों यहाँ पे एक इधर से हेमिस्फीयर जोड़ दिए, ध्यान से देखना, ए ऐसा। तो ये वाला देखो भाई साहब पीछे से आए, ये वाले आगे से आए और तीनों जुड़ गए, ध्यान से देखना। तीनों जुड़ने के बाद कैसा फिगर आपको दिखेगा वो ध्यान से देखना। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगे, ए ऐसा, और थोड़ा बढ़िया बनाते हैं, ये ऐसा दिखेगा बच्चों, ठीक है। ठीक है क्या, अरे बोल दो। और इधर से भी बच्चों ये कुछ इस तरीके से ऐसा ऐसा और ये ऐसा दिखेंगे, ठीक है क्या, ऐसा। तो अब देखो क्या हुआ, यहां पे अगर मैं लिखूं टीएसए ऑफ न्यू सॉलिड्स, क्या बोले, ये बच्चों एक हेमिस्फीयर था वन हेमिस्फीयर, ये है बच्चों सिलेंडर, ये है अदर हेमिस्फीयर, क्लियर है क्या, अदर हेमिस्फीयर। अब इन तीनों को मिला के एक नया सॉलिड्स बना, क्या बना बच्चों, न्यू सॉलिड्स। न्यू सॉलिड्स बना, जो न्यू सॉलिड बना है, अब बताए आपको, तो इसी पे बेस्ड होता है गुलाब जामुन के क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड होता है आपके कैप्सूल का क्वेश्चन, जो टैबलेट बनाए जाते हैं कैप्सूल, ठीक है। तो बहुत तरह गुलाब जामुन कहाँ, जो वेस्ट बंगाल में मिलते हैं, कोलकाता में, लंबे वाले सिलेंड्रिकल शेप में ऐसे दिखते हैं ना, समझ में आई क्या। तो ये हो गया न्यू सॉलिड। अब यहाँ पे लिखते हैं बच्चों वॉल्यूम ऑफ, ये टीएसए ऑफ न्यू सॉलिड्स, क्या लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड। क्या लिखोगे आप, अब ध्यान से देखो, कर्व सरफेस एरिया, बाहर बाहर से देखोगे, अंदर थोड़ी जा रहे हो, तो हमेशा कर्व्ड की बात करेंगे बच्चों। जब टीएसए ऑफ न्यू सॉलिड आएगा तो हमेशा सीएसए सबका जोड़ देना। ध्यान से देखो, इधर इधर आओ, इधर 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 इधर, जल्दी 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 फास्ट। क्या लिखेंगे बच्चों, सीएसए ऑफ वन हेमिस्फीयर, वन हेमिस्फीयर, ध्यान से नोट डाउन कर लो, प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर, क्लियर है क्या, और प्लस बच्चों सीएसए ऑफ अदर हेमिस्फीयर, अरे बोलो हाँ। अगर बच्चों बात करें तो यहां पे अगर इसकी रेडियस हमने आर ले लिए, कितनी ले लिए बच्चों, आर, ठीक है, इसकी रेडियस आर हो गई, और इसकी भी रेडियस आर हो गई, इसकी भी रेडियस अगर आर हो गई, सबकी सेम सेम हो गई। तो बच्चों ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, टीएसए ऑफ न्यू सॉलिड्स, न्यू सॉलिड क्या बन जाएगी बच्चों, ध्यान से देखो, सीएसए ऑफ वन हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सिलेंडर का 2 पाई आर एच। बच्चों यहां पे हाइट ले लेते हैं, ये यहां से यहां तक एच है बच्चों, ठीक है, हाइट ले लो या लेंथ ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे अदर हेमिस्फीयर फिर से 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये कंबाइंड अगर देखोगे तो देखो 2 पाई आर सब में कॉमन है, दिख रहा है क्या, 2 पाई आर सब में कॉमन है बच्चों, 2 पाई आर कॉमन ले लिए, यहाँ पे बचा आर, यहाँ पे बचा एच, यहाँ पे बचा आर। तो ये बच्चों देखो 2 पाई आर ब्रैकेट में 2 आर प्लस एच हो जाता है, ध्यान से देख लो। तो कभी कभी मल्टीपल चॉइस में फॉर्मूले भी पूछ लेते हैं, इसलिए ध्यान से इसको नोट डाउन करो, इस पे क्वेश्चन 100% आते हैं बच्चों, ठीक है। एक तो गुलाब जामुन वाले क्वेश्चन है आपके, मतलब कुछ तो है 30% ऑफ वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है, समझ में आई, वॉल्यूम पे क्वेश्चन आता है तो वो भी बताएंगे आपको। और ध्यान से देखो, आपको कैप्सूल वाले पे प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, कि कितना टीएससी होगा उसका, समझ में आई क्या। तो ये ध्यान से देखो, कैप्सूल वाले प्रॉब्लम की तरह ये लग रहा है, ठीक है, कैप्सूल वाले प्रॉब्लम इसी पे बेस्ड होंगे। कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा, तो सीएसए ऑफ वन हेमिस्फीयर, सिलेंडर का सीएसए प्लस अदर हेमिस्फीयर का सीएसए, सही ना, जोड़ दोगे टीएसए आ जाएगा। इसको नोट डाउन करो, फिर अगला बताते हैं, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ओके बच्चों, अब आप देखोगे न्यू ईयर पे वो टोपी लगा के जोकर वाले सब चलते हैं बच्चों, ठीक है, टॉय वाले, ठीक है।
छोटे छोटे बच्चे या क्रिसमस के दिन लगाते हैं ज्यादातर ना बच्चों, क्रिसमस के दिन लगाते हैं तो कैसा दिखता है, ध्यान से देखना। अरे देखो तो सही, ये ऐसा 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 चमकता हुआ, और इसमें जोड़ देते हैं बच्चों, ये नीचे से लाके ये देखो बहुत बढ़िया फिगर बनाते हैं, ध्यान से देखना। ये इसको लाके जोड़ दिया, अच्छे से देखना। अब ये क्या है बच्चों, कोन, ये क्या है, हेमीस्फीयर। जुड़ने के बाद ये कैसे दिखते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसे दिखेंगे। अरे बोलो तो सही। अब यहां पे देखो, ये पूरा हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, ये तो हो गया कोन, ये हो गया बच्चों हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर। अब इसको आप टॉय बोल लो या जोकर की कैप बोल लो, ठीक है, ऐसे जो लगाते हैं। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं पूछूं टीएस से आप टॉय, टीएस से आप टॉय, तो क्या बोलोगे आप, सीएस से आप कोन प्लस सीएस से आप हेमीस्फीयर बच्चों, ठीक है क्या। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो, ये जुड़ेगा परफेक्टली कब, जब रेडियस दोनों का बराबर हो। गलती से अगर रेडियस बराबर दे दे बच्चों, ध्यान से देखो, रेडियस अगर बराबर दे दे, आर आर ले लेते हैं अगर, तो यहां पे देखो क्या लिख लोगे, टीएस से आप टॉय इज इक्वल टू सीएस से आप कोन बच्चों, पाई आर एल। एल क्या है बच्चों, ये स्लांट हाइट है, क्लियर है, पाई आर एल प्लस सीएस से आप हेमीस्फीयर बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, पाई आर कॉमन ले लेंगे बच्चों, क्या ले लेंगे, पाई आर कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे एल प्लस 2 आर आ जाता है बच्चों, ठीक है। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएस से आप हेमीस्फीयर है, ठीक है। हेलो, सर्कल का एरिया और सेमी सर्कल का एरिया वो अलग है बच्चों, वो 2D फिगर होता है, 2 डायमेंशनल। 11th में आओगे डिटेल में आपको समझ में आएगा 2D फिगर 3D फिगर में डिफरेंस क्या होते हैं, यहाँ तीनों डायमेंशन होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सीएस से आप हेमीस्फीयर लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर अगला बताते हैं आपको। तो इस पे टॉय के ऊपर आप में बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया है, वो अभी समझा देंगे, ठीक है, बता देंगे कैसे करना है, करना तो आप ही को है। अब आता है बच्चों, ये ऐसा बोल दिया जाता है कि जैसे 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 ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया फिगर बनाते हैं, इधर ये ऐसे बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये क्या हुआ, ये जैसे आप देखोगे वो आइसक्रीम होती है ना, ब्लॉक आती है शादी विवाह में जो होती है, उसमें ब्लॉक आती है आइस की, क्यूब होती है, उसमें से ऐसे ऐसे स्कूप होता है, ऐसे निकाल के चम्मच होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से ऐसे निकालते तो ऐसा बन जाता है हेमीस्फेरिकल शेप में ना। तो ऐसी ला के कोई रख दिया मान लो, ऊपर से ऐसे रख दिया मान लो ला के, तो अब देखो यहाँ पे टीएस से आप जो ब्लॉक होगा वो क्या हो जाएगा, अब ये पूरा ब्लॉक हो गया, ठीक है, क्यूब नहीं रहा बच्चों, यार क्यूबाइड नहीं रहा, ये पूरा ब्लॉक हो गया। तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, टीएस से आप ब्लॉक, टीएस से आप ब्लॉक क्या हो जाएगा बच्चों, सीएस से आप क्यूब, एक मिनट, टीएस से आप ब्लॉक। हाँ, अब देखो ये वाला जो है, पहले इसका पूरा टीएस से लिखेंगे, टीएस से आप क्यूब प्लस प्लस, ध्यान से देखना, अब ये सिर्फ कर्व्ड पोर्शन एड ऑन हो रहा है, प्लस सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर, क्लियर हो रहा है क्या, और माइनस कर देंगे बच्चों बेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। बेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्यों, क्योंकि वो तो क्यूब के अंदर ही आ गया, ठीक है, तो माइनस कर देंगे बेस एरिया। बेस एरिया मतलब जहां पे भी बेस एरिया लिखा हुआ मिल जाए, मतलब वहां पे सर्कल का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, समझ में आई। तो ये हो गया टीएस से आप ब्लॉक बच्चों, ठीक है, टीएस से आप ब्लॉक, ये हो जाएगा बेस एरिया घटा दोगे, क्लियर है क्या। तो ये इस तरीके से बहुत आसान सा क्वेश्चन बन गया। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो, अगर साइड इसकी ए है और इसकी रेडियस बच्चों मान लो आर है, तो ध्यान से देखो, इसकी रेडियस अगर आर है
तो यहां पे क्या ले लेते हैं, टीएसए आप क्यूब, टीएसए आप ब्लॉक पूरा लिखते हैं, ध्यान से देखो। तो पहला टीएसए आप क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, 2, टीएसए आप क्यूब डायरेक्ट लिख देते हैं, 6a स्क्वायर होता है बच्चों, ठीक है। प्लस का आपका बेस एरिया, ये हेमीस्फीयर का सीएसए, हेमीस्फीयर का सीएसए 2 पाई आर स्क्वायर। अगर बच्चों ध्यान से देखो, अगर ये रेडियस जो है साइड का हाफ हो जाए, ठीक है, कितना, साइड का हाफ हो जाए, तो क्या लिखेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर की जगह पे a/2 का स्क्वायर लिख लेंगे। अरे बोलो, सीएसए ही तो जोड़ रहे हैं। और माइनस का बच्चों क्या कर देंगे, बेस एरिया, माइनस का बेस एरिया मतलब पाई a/2 का स्क्वायर। बोलो अब देखो ये कितना आ गया, 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई a स्क्वायर बाई 4 माइनस का पाई a स्क्वायर बाई 4 बच्चों। तो ये देखो 6a स्क्वायर बन गया 2 पाई a स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई a स्क्वायर बाई 4, तो पाई a स्क्वायर बाई 4 बच जाएगा। क्लियर है क्या? तो ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब यहां से चाहो तो आप a स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 6 प्लस पाई बाई 4 आता है बच्चों। तो ये भी आपसे मल्टीपल चॉइस में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसलिए ध्यान देना, बहुत आसान है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर आपको बताते हैं रॉकेट वाले। दिवाली तो चली गई, कोई नहीं, रॉकेट तो उड़ानी ही है। चलो मान लो किसी का बर्थडे है बच्चों, ठीक है। चलो अब रॉकेट वाले प्रॉब्लम क्या है, ये आपके बुक के हैं, उसको समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना। अप्रोच बता रहे हैं, सॉल्व कैसे करने हैं, कैलकुलेशन आपको आने चाहिए। देखो ध्यान से, ये बच्चों ये ऐसा है, क्लियर है क्या? अब इसके अंदर बच्चों ये सिलेंड्रिकल पोर्शन होते हैं, देखे होंगे, ये ऐसा होता है, सही है क्या? तो ध्यान से देखो, अब ये मान लो ऑरेंज कलर से पेंट है, ऐसा दिया हुआ है, ऑरेंज पेंटेड, और ये बोल रहा है बच्चों येलो कलर से, किससे, येलो कलर से। अब आपको मान लो पूछ दिया एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, ध्यान से देखो, एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, तो क्या करोगे, यहां पे देखो, यहां लिख रहे, ध्यान से देखो, द एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। ऊपर वाला बच्चों, ये जो ऊपर वाले ऐसे बनाई गई है, ऐसे, उसको किस कलर से पेंट करना है, ऑरेंज से। देखते हो अलग अलग कलर से दिखते हैं, ऑरेंज कलर से अगर पेंट किया गया तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप लिखोगे सीएस से, आप ध्यान से देखो, पहला तो ये रॉकेट है, ध्यान से देख लो, ये ऊपर वाला ऑरेंज है, नीचे वाला येलो कलर है, ठीक है। तो आप लिखोगे सीएस से आप कोण, पहले ये देखो, सीएस से आप कोण लिख लिए, ध्यान से देखो, सीएस से आप कोण लिख लिए, प्लस ये वाले बच्चों बेस एरिया, दिख रहा है क्या, प्लस ये बेस एरिया आप कोण, क्या लिखोगे, प्लस बेस एरिया आप कोण, बेस एरिया ऑफ कोण, ठीक है बच्चों, माइनस, ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन निकल जाएगा इसमें, ये वाला पोर्शन, ये बड़ा है, इसका रेडियस अलग होगा बच्चों, इसका रेडियस अलग होगा, समझ में आई क्या? चलो मैं आपको समझाने के लिए इसका रेडियस, चलो कैपिटल आर ले लेते हैं, इसका स्मॉल आर ले लेते हैं, समझ में आई कि नहीं? माइनस यहाँ पे बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखना। अब इसको मान लो मैं ये लेने के लिए ऐसे कर लिया, ये हाइट है h बच्चों, और इधर की हाइट मान लो, चलो इधर की कैपिटल H मान लेते हैं, इधर की स्मॉल h, सही है, ध्यान से देखना। अब एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज बोला है, पहले ऑरेंज वाला निकाल लेते हैं, द एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, क्लियर है क्या? तो क्या लिखे बच्चों, सीएस से आप कोण, मतलब पाई आर कैपिटल लिखेंगे, और ये बच्चों है एल, एल लिख ले, प्लस सीएस से आप कोण प्लस बेस एरिया आप कोण, बेस एरिया आप कोण बच्चों का मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर, माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कितना रेडियस है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है क्या बच्चों? तो ये इस तरीके से लिख लोगे,
सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? अब वो कलर कुछ भी बोल दे, येलो बोल दे, पिंक बोल दे, गुलाबी मतलब उसी को बोलते हैं, ठीक है, रेड बोल दे, किसी भी कलर का पूछ ले, ब्लैक बोल दे, तो वो डिपेंड करेगा। अब ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन को। ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन पढ़ते नहीं, समझते नहीं और करने कूद जाते हैं, इसमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को। अब एरिया टू बी पेंटेड येलो, ध्यान से देखना। अगला लिख रहे द एरिया टू बी पेंटेड येलो। ध्यान से देखो, अगर एरिया टू बी पेंटेड येलो होगा बच्चों, तो ध्यान से देखो, ये तो चला गया इसके अंदर, ये तो दिख नहीं रहा है, ऐसे फिक्स कर दिए ना बच्चों, अंदर फिक्स कर दिए, वो तो दिख नहीं रहा। दिख क्या रहा है आपको? ये दिख रहा है सिलेंड्रिकल का कर्व्ड पार्ट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? CSA सिलेंडर। क्या लिखेंगे बच्चों? बराबर CSA सिलेंडर, बोलो हाँ, प्लस यहां पे बच्चों क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ वन सर्कल। ध्यान से देखो, एरिया ऑफ, ये दिख रहा है क्या? प्लस एरिया ऑफ ये वाला दिख रहा है क्या? एरिया ऑफ, ध्यान से देखो, तो यहां पे प्लस बेस एरिया ऑफ, ऐसे लिख लो आप, बेस एरिया ऑफ वन बेस एरिया, ऐसे लिख लो, वन बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर है क्या? दोनों नहीं बच्चों, क्यों? क्योंकि ये तो इसके अंदर फिक्स हो गया ना, तो इसको नहीं काउंट करेंगे, येलो से सिर्फ यही पेंट करेंगे। अरे अंदर जाके कैसे पेंट कर लोगे? किसी के घर में कैसे घुस जाओगे? ध्यान से देखो, ये कौन हो गया, इसके अंदर फिक्स हो गया, अंदर थोड़ी जाओगे पेंट करने भाई, ये तो ऑरेंज कलर से हो गया है। कहां सो रहे हो? इधर आओ जल्दी, देखो। तो क्या लिखेंगे? CSA ऑफ सिलेंडर प्लस वन बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये वाला जो है, ये वाला सिर्फ यही वाला पेंट करेंगे। क्लियर है क्या? ओके, चलो यहां तक देख लो बच्चों, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। यहां तक समझ में आए? फिर आपको बताते हैं जूस सेलर कैसे आपको बेवकूफ बनाते हैं। इधर आओ। ये जितनी सारी चीजें बता रहे हैं सब आपके क्वेश्चंस हैं, आपके बुक के क्वेश्चंस हैं, उसके बिहाफ पे आपको समझाने की कोशिश की जा रही है और आपको समझ में भी बहुत बढ़िया से आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आपको देखो क्या कहते हैं जूस सेलर वाले। चलो देखो, ये हटा देते हैं बच्चों, ठीक है? देखो इधर इसको हटा दिए। अब आपको वही दो तीन गिने चुने आपको मिलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में। अब देखो जूस सेलर क्या करते हैं, ध्यान से देखना। ऐसे ग्लास होगी बच्चों, सिलेंड्रिकल शेप में, समझ में आई क्या? ऐसे ग्लास होती है, ये यहां से ऐसे उठा देते। ये लगता तो है क्या बच्चों? ये लगता तो है कि पूरा यहां तक है, बेस तक, ठीक है, लगता तो है पूरा यहां तक है, लेकिन ये बच्चों ये वाला एक्स्ट्रा पोर्शन देख रहे हैं ना उठा हुआ, तो जूस आपका कैपेसिटी जो है कम हो गई। यानी दिख रहा है जो वो नहीं है, जो नहीं दिख रहा वो है। आप पैसे दिखने वाले के देते हो, पीने वाले के नहीं, याद रखना। क्या बोले बच्चों? आप जूस सेलर के पास जाते हो तो जो दिखता है उसका पैसा देते हो, पीने का पैसा नहीं देते हो, याद रखना। पहली बार पता लगी होगी। इधर आओ। तो यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों? अगर ये रेडियस R लेते हैं और हाइट को H रखते हैं, दूसरा मार्कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखो, एपरेंट कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब बच्चों वॉल्यूम होता है। कैपेसिटी मतलब यहां पे क्या है? वॉल्यूम। बोलते हैं ना कितनी कैपेसिटी है, पी जाओगे। इधर आओ। तो अपरेंट कैपेसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? पाई आर स्क्वायर H, सिंपल। एक्चुअल कैपेसिटी क्या हो जाएगी? ध्यान से देखना। एक्चुअल कैपेसिटी क्या हो जाएगी? जो दिख रहा है अपरेंट कैपेसिटी, दिख रहा है क्या? एक्चुअल कैपेसिटी क्या हो जाएगी?
अपरेंट कैपेसिटी माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, क्या लिख लोगे? अभी बोले कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम से है, तो अपरेंट कैपेसिटी माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, क्या लिख लोगे बच्चों? हेमीस्फीयर। अरे बोल दो, समझ में आई? तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपके बुक में है कि ऐसा इतना रेडियस है, इस तरीके से ऐसे उठा होगा पोर्शन, तो आपको पूछ लेगा बताओ एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है, अपरेंट कैपेसिटी कितनी है। समझ में आई? और हेमीस्फीयर का भी वॉल्यूम आपसे पूछा जा सकता है जो इसके अंदर बना हुआ है। तो ये ध्यान देना, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया लग रहा होगा, समझ में आ रहे होंगे। एक देखे होंगे बर्ड बाथ बनाए जाते हैं चिड़िया को नहाने के लिए, ध्यान से देखो। चिड़ियों को भी बेवकूफ बनाया जाता है, कैसे? किसको? इंसानों को तो बना ही जा रहा है। जब इंसान ही बन जा रहे थे, चिड़िया को बनाने में कितना टाइम लगेगा बच्चों? इधर आओ, देखो इधर, ध्यान से देखो। ये कुछ इस तरीके से बातें हो रही हैं, ये ऐसा बच्चों, ऐसा ऐसा बच्चों, ध्यान से देखो, इधर आओ। और ये कुछ इस तरीके से है, ऐसा 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 बच्चों, ठीक है? ध्यान से देखना, ये ऐसा है। अब ये बच्चों बर्ड बाथ बनाए गए, बर्ड बाथ ना, ऐसे, ठीक है? इसमें पानी डाल देंगे, ध्यान से देखो। तो यहाँ टीएसए या बर्ड बाथ क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, टीएसए ऑफ बर्ड बाथ, टीएसए ऑफ बर्ड बाथ, टीएसए ऑफ बर्ड बाथ, सीएसए ऑफ सिलेंडर, क्या हो जाएगा बच्चों? सीएसए ऑफ सिलेंडर जो दिख रहा है, ध्यान से देखो, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर बच्चों, क्या? प्लस सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर। कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, हेमी SPHERE बच्चों, ठीक है? हेमीस्फीयर, सीएसए ऑफ सिलेंडर, ये वाला सीएसए कर्व्ड पोर्शन जो है पूरा ऐसे, और प्लस ये इसका कर्व्ड पोर्शन, दोनों का जोड़ देंगे। समझ में आई क्या? मान लो अगर इसका रेडियस R होता बच्चों और इसकी हाइट H होती, तो देखो कितना आसान होता। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? 2πRH, और सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर 2πr²। बताओ कितना आसान है? 2πr कॉमन ले लेंगे, H प्लस R हो जाएगा बच्चों, ठीक है क्या? क्लियर है या ऑल क्लियर है? 2πr R प्लस H, हाँ ठीक है। देख लो, इसको नोट डाउन कर लो। ये बर्ड बाथ का बनाया जाता है बच्चों, सीएसए ऑफ सिलेंडर और प्लस सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर। रटना नहीं है, समझना है। कर्व्ड पोर्शन की बात हो रही है सिर्फ। बर्ड बाथ में कौन कौन इंक्लूडेड है? एक तो सिलेंडर, एक तो हेमीस्फीयर, दोनों का सीएसए जोड़ दो, टीएसए ऑफ बर्ड बाथ हो जाएगा। बहुत बढ़िया लग रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं। ये बात हो सकता है 1-2 साल में आपको पता लगे, हो सकता है एक दिन में पता लग जाए, हो सकता है आज ही पता लग जाए। चलो बच्चों देखो, अगला आपको क्या पूछ लिया जाता है? अगला क्या पूछ लिया जाता है? देखो इधर, ये कोई बच्चों टॉय है, क्या है? टॉय। एक बच्चा खेल रहा था, उसका हमने लेके समझाने के लिए आ गए। देखो ध्यान से, ये टॉय है। अब टॉय में आप देखो तो यहाँ पे हेमीस्फीयर है ये पोर्शन, और ये कोनिकल पोर्शन। ये क्या है बच्चों? ये कोन है, और ये हेमीस्फीयर है। ध्यान से देखो, ये कोन है, ये हेमीस्फीयर है। समझ में आई क्या? तो आपको क्या पूछा जाता है? आपको क्या पूछा जाता है? इसका वॉल्यूम बता दो, इस टॉय का। ये टॉय है। अब आपको ऐसा कराए थे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में, ध्यान से देखो। तो यहां पे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ टॉय, टॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। बच्चों ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया लगेगा, ठीक है? अब मान लेते हैं, चलो रेडियस R हो गई बच्चों, ठीक है? रेडियस R हो गई इसकी, ठीक है?
और कोन की हाइट ले लेते h। समझने के लिए ध्यान से देखना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दुनिया को पता हो गई, उसी दुनिया में आप रहते हो तो आपको भी पता होगी, ये मुझे पता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर कितना हो जाएगा भाई साहब, स्फीयर का हाफ कर दो 2/3 पाई आर क्यूब। बोलो आसान है कि नहीं। यहाँ पे चाहो तो आपका मन कर रहा होगा कि अच्छा ऐसा कर लेते, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो h प्लस 2/3 r बच जाएगा अंदर। समझ में आई क्या? इसको आप अब नोट डाउन करो। फिर अगला क्या कहानी है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इसी टॉय को उठा के बच्चों, इसी टॉय को उठा के किसमें डाल दिया जाता है, सिलेंडर में। ध्यान से देखना, इसी टॉय को उठा के ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। अब बच्चों इसको कहां डाल दिया जाता है, ध्यान से देखना, ये ऐसा ऐसा ऐसा, और इधर से ये इतना ही बना लेते हैं, ये ऐसा ऐसा, ठीक है क्या, ऐसा। अब ये बच्चों सिलेंडर के अंदर डाल दिया जाता है, किसमें, ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करना, बहुत आसान है। अब ये सिलेंडर में डाल दिया जाता है तो पूछ लेता है वॉल्यूम का डिफरेंस बताओ, वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का डिफरेंस बताओ। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं, कभी नेगेटिव नहीं होते हैं बच्चों। जैसे आपको समझाते हैं 5 - 2, ध्यान से सुनना, अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है। जैसे आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। जैसे बोलता है कि एक नंबर दूसरे नंबर से डिफर बाई 2 कर रहा, मतलब बच्चों अगर पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है, तो हो सकता है x - y भी 2 हो, y - x भी तो 2 हो सकता है। समझ में आई क्या? तो डिफरेंस का मतलब हमेशा पॉजिटिव होता है, तो दो केस यहाँ पे बनाते थे, ठीक है। अगर x ग्रेटर देन हुआ तो ये बनेगा, y ग्रेटर देन हुआ तो ये बनेगा। डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है बच्चों। इसका सिंबल होता है बेसिकली x, डिफरेंस ऐसे लिखा जाता है y इक्वल टू ऐसा। अगर ये ऐसा दिया है तो 2 लिखेंगे, जो बड़ा होगा उसमें से माइनस कर देते हैं। समझ में आई क्या? जैसे आप ऐसे समझ लो, आपके 100 आए बच्चों और किसी के 99 आए, तक आप कितना उससे ज्यादा पाए, एक नंबर, वो आपसे कितना कम पाए, एक नंबर। दोनों बार आपने एक एक बोले, मतलब क्या हुआ, डिफरेंस पॉजिटिव होता है। ये जल्दी सुनो। हाँ, फिर आपको क्या पूछा जाता है, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम। तो यहां पे लिखोगे डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम। अब आपको दिख तो रहा है कि अगर टॉय अंदर गया है सिलेंडर के, तो सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ध्यान से देखना बच्चों, और माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ टॉय कर देंगे। बोलो आसान है कि नहीं? बहुत आसान है। इसको आप नोट डाउन करो, फिर आपको कुछ और बढ़िया बढ़िया बातें बताते हैं। बहुत इजी है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत आसान है, फॉर्मूले बेस्ड है। पूरे के पूरे नंबर लाओ बच्चों, ठीक है। चलो आ जाते आगे। अब आपसे क्या पूछ लेता है, ध्यान से सुनो। अब आपसे क्या पूछ लेता है, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि 2, 3, 4 या 5, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे मेटल के बॉल, किसके, मेटल के बॉल पिघला के, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, मेल्ट करके। देखो ऐसा दे दिया, मान लो 1, 2, 3, 4, सही है। ये क्या है, मेटल बॉल है, मेटल बॉल है बच्चों, ठीक है। आयरन का ले लो, आयरन के, ठीक है। अब इसको क्या किया गया, मेल्ट किया गया। क्या किया गया बच्चों, मेल्ट करने के बाद एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया। समझ में आया क्या? जिसका रेडियस कैपिटल आर है। जब भी मेल्टिंग की बात आएगी हमेशा वॉल्यूम बराबर होते हैं बच्चों। क्या, यहां लिख लो आप, ड्यूरिंग
ड्यूरिंग मेल्टिंग, कोई भी पिघला उगला के मेल्ट करके बनाया जाता है, ड्यूरिंग मेल्टिंग वी हैव टू इक्वेट द वॉल्यूम, इक्वेट द वॉल्यूम, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, 4 अगर आयरन के छोटे छोटे बॉल रहे, मान लो इसकी रेडियस स्मॉल आर है, कितनी है, स्मॉल आर है, सभी की इसकी कैपिटल आर है, तो यहां लिखेंगे क्या बच्चों, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल आयरन बॉल, क्लियर है क्या, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग आयरन बॉल, बस यही कर देना। आपको क्या पूछा जाएगा, या तो रेशियो पूछ लेगा दोनों के वॉल्यूम का, ठीक है। देखो अब यहां पे निकालते हैं, तो यहां बच्चों लिखेंगे क्या, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब लिखेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब लिखेंगे। ध्यान से देखो, 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। बच्चों आपसे क्या पूछ लेता है, आपसे ये पूछ लेगा रेडियस का रेशियो बताओ, तो आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब इज इक्वल टू, बच्चों ये कितना लिखा हुआ है, ये इधर लाए तो उधर बच्चा 4, सही है क्या, तो आर बाई आर रेडियस का रेशियो बच्चों क्या हो जाएगा, 4 की पावर 1/3, याद रखना इसको पढ़ते क्यूब रूट। आपको हमने बेसिक मैथमेटिक्स आप क्लास 10th में बता रखे, आप वहां जाके देख सकते हो। क्यूब रूट को 1/3 लिखते हैं, स्क्वायर रूट को 1/2, ऐसे nth रूट को 1/n लिखा जाता है। तो ये बच्चों हो जाता है r बाई आर की वैल्यू, क्लियर है क्या। बाकी रिलेशन आप देखोगे, आर क्यूब इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्मॉल आर क्यूब भी बोल दिया जाता है, ठीक है। अगर ऐसा है तो आपको पूछ लेगा सरफेस एरिया का रेशियो बताओ, बहुत सारी चीजें क्वेश्चन यहाँ पे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपके पूरे होते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। और इसमें क्या क्या याद रखनी वो बता देते हैं आपको, ध्यान से देखना, रटना नहीं है, समझना है, समझ के चलोगे बहुत आगे जाओगे, क्योंकि कितना रटोगे बच्चों, बहुत सारे फार्मूले हैं, अभी तो जिंदगी की शुरुआत हुई है। देखो इधर, अब आपको बताते हैं जो अक्सर आप रटते हो या कहीं से सुन लेते हो कि अच्छा ऐसा बोला जाता है, 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है। अरे भाई 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में, रटना नहीं है, समझना है। चलो आओ समझाते हैं। क्या होता है, पहले के टाइम पे पानी की टंकी बनाई जाती थी बच्चों, किसकी, पानी की टंकी, सीमेंटेड वाली, पता है कि नहीं, ऐसा देखो ऐसा। अब ये क्या बोला गया था, टंकी, ध्यान से सुनना, इधर आओ, ये बोला गया कि अगर 1 मीटर लंबाई हो, 1 मीटर चौड़ाई हो बच्चों, और 1 मीटर ही ऊंचाई हो, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, अगर 1 मीटर लंबाई, लेंथ 1 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर, हाइट हो, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा बताओ, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर बराबर क्या हो जाता है, 1 मीटर क्यूब। तो पहले के जो मिस्त्री थे, ठीक है, उन्होंने बताए, हमारे गांव में है मिर्जापुर में, इधर आओ, तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ये बोले भाई साहब कि अगर कोई टंकी बना रहे जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, ब्रेथ भी 1 मीटर हो और हाइट भी 1 मीटर हो, तो उस टंकी में पानी आएगा 1000 लीटर, कितना आएगा, 1000 लीटर। इधर आओ, इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, ये कन्वर्जन यही से पैदा हुआ है, ध्यान से सुन लो। 1 मीटर क्यूब में यानी ऐसी टंकी जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट 1 मीटर हो, तो उसमें 1000 लीटर पानी आता है। क्या बच्चों रटने की जरूरत है क्या, नहीं, जाके घर पे मेजर कर लेना बना के, इतना ही आएगा। इधर आओ, 1000 लीटर आया, इसका मतलब बच्चों अब यहां से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब 1 लीटर अगर लीटर में दिया रहेगा तो बाई 1000 कर देंगे, 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा बच्चों। अगर लीटर से मीटर क्यूब में जाना तो ऐसा कर देंगे, मीटर क्यूब से लीटर में जाना है 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आ जाओ इधर,
अब 1 मीटर देखो क्या होता है, 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है बच्चों 1 मीटर, जरा 1 मीटर इंटू 1 मीटर, सही है क्या? और ये बराबर है 1000 लीटर के, ध्यान से सुनना। अब 1 मीटर को इधर 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 1 मीटर को हमने लिखे 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर बच्चों, और इंटू 100 सेंटीमीटर। अरे लिख रहे होते हैं इसलिए लिख रहे, इधर आओ, मन में बोल रहे हो कहां से लिख रहे, इधर आओ। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, किंग हेनरी डाइट वाला याद कर लेना। इधर आओ, नहीं याद हो पाए तो बता देना। किलो हेक्टोडेकाग्राम डेसी सेंटी मिलीग्राम ऐसे भी पढ़ सकते हो। इधर आओ, ऊपर से नीचे जाने पे मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर जाने पे डिवाइड होते हैं। तो 100 इंटू 100 इंटू 100 बच्चों ये हो गए कितने, ध्यान से देखो, 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए बच्चों, यहाँ पे बच्चे 3 जीरो, तो ये बच्चा 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर बच्चों। एक और कन्वर्जन आ गया देखो, अगर सेंटीमीटर में दिया होगा, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में करना होगा तो इस तरीके से कर लेंगे, ध्यान से देखो। तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया बच्चों। 1 सेंटीमीटर क्यूब बोला जाएगा तो 10⁻³ इधर आ जाएगा, इतना लीटर लिख सकते हो। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कभी कभी मिलीलीटर दे देता है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीलीटर होता है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये कितना हो जाएगा। इसको अगर मिलीलीटर में करते हैं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर में 1000 ml कर लेते हैं, ठीक है, ये ज्यादा सही है, मिलीलीटर वाला कर लेते हैं। 1 लीटर में 1000 देखो तो 10⁻³ और इंटू 1 लीटर में 1000 यानी 10⁻³ ml। ये कट गए देखो, क्यों? क्योंकि 10⁻³ प्लस 3 करोगे 10 की पावर 0, किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। बेसिक मैथमेटिक्स आप क्लास 10 में बता रखे, इधर आ जाओ। तो यहाँ पे बचा 1 ml, इसका मतलब बच्चों ये हुआ, अच्छा 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml, यही से आता है, यस, ध्यान से देख लो, तो रटना नहीं है। और बच्चों एक कॉन्सेप्ट आता है, जैसे स्पीड वाले प्रॉब्लम अब तो हटा दिए गए हैं, लेकिन आ जाते हैं तो आपको कर लेना है, ठीक है। जैसे कोई कैनाल वगैरह होगी, क्या होगी, कैनाल होगी, इसमें से पानी जा रहा होगा, तो कैनाल क्यूबाइड होता है, क्या होता है। अब मान लो स्पीड दे दिया 2 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब बच्चों ये हुआ 1 घंटे में 2 किलोमीटर जा रही, तो हो सकता है कि वो 1 घंटे ही चली हो। ध्यान से सुनो, पानी इस एंड से चलना स्टार्ट किया और यहां से जाके 1 घंटे बाद यही से मान लो गिर रहा है इधर, तो इसका मतलब अगर 2 किलोमीटर पर आवर है तो इसकी लेंथ कितनी हो गई बच्चों, 2 किलोमीटर। ध्यान से सुनो, अब इसका कैनाल का कुछ विड्थ दिया होगा और कुछ डेप्थ होगी, समझ में आ रही बात क्या? ऐसे ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है क्या? अरे बोलो क्या, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां से ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हो गई, लंबाई हो गई बच्चों, फिर विड्थ भी हो जाएगी, हाइट भी हो जाएगी, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाता है, L इंटू बी इंटू एच। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम बनता है, ठीक है। किलोमीटर को हमेशा याद रखना, जो छोटा यूनिट हो उसी में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि छोटे को बड़े में करोगे, डेसिमल लगाओगे, डेसिमल में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुई तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बड़े यूनिट को हमेशा छोटे में कन्वर्ट कर लो, बाद में जिसमें पूछा जाएगा उसमें लगा देना। अब यहाँ पे बच्चों मान लो ये बोला जाए सिंचाई हो रही है, क्या हो रही है, सिंचाई हो रही प्लॉट की, देखो ये ऐसा प्लॉट है। अब बोला कि 8 सेंटीमीटर हाइट है, मतलब सबकी हाइट ये दे रखी है, मान लो लेंथ इतना दिया है और ब्रेथ दे दिया मान लो 300 सेंटीमीटर, हाइट दे दिया आपको कितना दे दिया, मान लो 400 सेंटीमीटर, सही है क्या? तो इसका वॉल्यूम बराबर, अब ये बोल रहा है कितना फील्ड की सिंचाई हुई होगी, एरिया बता दो, एरिया ऑफ द फील्ड इरिगेशन, इरिगेटेड या इरिगेशन फील्ड कितना है, तो ये बताओ। इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम बराबर कर देते, ध्यान से देखो, तो इसको इरेज करते फिर आपको समझाते हैं। देखो 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 कैसा कैसी बात हो रही है, तरह देखो क्या बोल रहे हैं। तो बात आई बच्चों, ये कैनाल है, कैनाल से पानी जा रहा है, 1 घंटे में यहां पहुंचता है, उसके बाद इधर खेत में चला जाता है। 1 घंटे तक अगर ये पूरा गया है, इसका मतलब 2 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर गया, मतलब लेंथ हो गई 2 किलोमीटर।
तो लेंथ हो गई बच्चों 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर का मतलब सेंटीमीटर में करोगे, पहले तो 2000 मीटर हो जाएगा, फिर इंटू सेंटीमीटर में 100 कर लोगे, ये सेंटीमीटर हो गया इतना। और बच्चों ब्रेथ है, ब्रेथ दिया हुआ है कितना 300 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है आपकी 400 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते, देखो 3 2 5 इंटू 300 इंटू 400 बराबर, ध्यान से देखो कितना है, एरिया इंटू 8 सेंटीमीटर तक बोल रहा। हाइट जैसे पानी में पानी जो है जब भरा जाता है खेतों में तो कुछ हाइट तक होती है ना, जैसे बारिश भी होती है, आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे कुछ सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर बारिश होती है वहां पे अलग अलग जगहों पे, ठीक है। इधर आओ, तो एरिया कितनी हो जाएगी बच्चों, एरिया पे इरिगेटेड फील्ड, इधर आओ 8 से डिवाइड कर दो आप, तो देखो 8 1 जा 8 5 जा, ये आ गया 50। अब देखो 5 3 जा 15 2 जा 30। अब कितने जीरो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 4 6 8, ठीक है बच्चों, इतना लगा दिए। अब ये किस में आया है, एरिया आया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा बच्चों। अब आप बताओ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर होगा तो 100 सेंटीमीटर और इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, बोलो हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों 1 मीटर स्क्वायर का मतलब ये हो गया 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, बोलो हाँ। अब इसको मीटर स्क्वायर में अगर करना होगा तो 4 जीरो से डिवाइड कर देते हैं, तो बराबर 3 लिखो बच्चों, 4 जीरो कट कर देना, ठीक है। तो 2 4 6 2 4 5 बचेंगे, देखो 4 हटाओगे तो 2 4 5 बचेंगे, हाँ ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर आ गया, बोलो हाँ। अब ये मीटर स्क्वायर आ गया, अगर गलती से आपको हेक्टेयर में फील्ड जो मेजर किया जाता है, बड़े पैमाने पे जो मेजर किया जाता है हेक्टेयर में मेजर किया जाता है बच्चों। तो 1 हेक्टेयर, ध्यान से देखना, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। अब 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, 10,000 से अगर डिवाइड कर दिए तो देखो 2 4 4 जीरो हटा दो बच्चों, तो कितना आ गया 30 हेक्टेयर। भाई साहब इधर आ जाओ, बड़ी यूनिट की क्यों जरूरत पड़ी, बोलने में आसानी होगा, क्या बच्चों, बोलने में आसानी होगा, समझने में आसानी होगा। तो इस तरीके से बच्चों ये आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स, आपको क्वेश्चन के अप्रोच, क्वेश्चन के तरीके कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे अप्रोच करने हैं, वो सभी आपको बताए। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू जस्ट प्लेस दैट इन कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।